महाकुंभ प्रयागराज 2025 में दोस्तों जाने का सोच रहे हैं तो इस मैप के माध्यम से मैं हर एक जानकारी आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। दोस्तों ये ब्लू लाइन देख रहे हो जो ऊपर से आ रही है गंगा नदी है और नीचे से जब साइड से देख रहे हैं जो आ रही है ये यमुना नदी है। यमुना नदी और गंगा नदी त्रिवेणी संगम पे जो सेंटर में देख रहे हैं सर्कल किया हुआ मैंने, यही संगम है जहाँ पे सभी लोग जो स्नान करना चाहते हैं। चलिए इस मैप के थ्रू हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से जो है इसकी ज्योग्राफी है और किस तरह से आपको अगर इस मैप को फॉलो करेंगे कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों बात करें, इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। एक एक करके हम चारों भागों के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला भाग हो गया फाफा मऊ गंगेश्वर महादेव, ये पहला भाग है जिसमें एंट्री होती है। और दूसरा जो जोन है वो परेड जोन है। ये मेन सिटी प्रयागराज के पास और संगम के बिल्कुल करीब है परेड जोन। अगर आप सिटी की तरफ से एंट्री लेते हैं तो परेड जोन की तरफ सीधा ही आप संगम तक पहुंच जाते हैं। तीसरा जो एंट्री पॉइंट बनाया गया अरेल का जो यमुना नदी से होते हुए आता है। और चौथा है दोस्तों जो है झूसी नॉर्थ जोन जो है ये आपको एंट्री जोन बनाया गया। टोटल 4 जोन बनाया गया है एंट्री के। किसी तरीके से आप कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं। बाकी 1 बाय 1 हम इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सेक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये सेक्टर चारों सेक्टर दोस्तों जो है परेड जोन में जो है आते हैं। और यहीं पे जो है काफ़ी सारी झांकियाँ और ये जो हनुमान जी का मंदिर है लेटे हुए, ये सब चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये सारे सेक्टर जो हैं फाफा मऊ की साइड गंगेश्वर महादेव की तरफ पड़ते हैं। और बात करें सेक्टर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सारे जो है झूसी जोन की तरफ आते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें अखाड़ा जो है साधु संतों का, ये सारा झूसी जोन में ही आता है। ये सेक्टर जो बता रहा हूँ संगम के किनारे गंगा नदी के किनारे इनको जो है अलग से स्थान दिया गया है। तो सारे अखाड़े जो हैं यहीं पे इनको स्थान दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अरेल के इलाके में जो सेक्टर की बात करें ये हो गया आपका 23, 24 और 25। ये 3 सेक्टर जो है अरेल के इलाके में पड़ते हैं। तो ये आपको टोटल क्लियर हो गया। 4 जोन में बांटा गया है इसको, अरेल, झूसी, फाफा मऊ और आपका परेड जोन, ये 4 जोन हैं। टेंट सिटी दोस्तों जो है अरेल में ही बसाया गया है। अब बात करें दोस्तों पीपा पुल जो बनाया गया है, फाउंटेन ब्रिज को बोलते हैं, तो दोस्तों ये लगभग टोटल 30 ब्रिज बनाए गए हैं। और ये टोटल 30 ब्रिज जो है इस तरह से कनेक्टिविटी किए गए हैं। अलग अलग ब्रिज जो है नंबरिंग 1 से स्टार्ट होती है और ये टोटल 30 ब्रिज जो है इस तरीके से जो है किसी तरीके से भी आपको इधर से उधर जाना हो, उस जोन से उस जोन में जाना हो तो आप इन्हीं जो है पीपा पुल का प्रयोग करके आप पहुंच सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार हम बात करते हैं कि अगर आप फाफा मऊ से एंट्री लेते हैं, अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं, मान लीजिए लखनऊ, इसके अलावा आप आ रहे हैं प्रतापगढ़ से, सुल्तानपुर से, तो ये सब जो एरिया है इधर से अगर आप आते हैं तो आपको फाफा मऊ के रास्ते जो है इसमें एंट्री लेना होगा। इसके बाद दोस्तों बात करें तो अगर आप जो है कानपुर से आ रहे हैं, प्रयागराज सिटी की तरफ से आ रहे हैं या डायरेक्टली आप इस रूट पे आते हैं तो आपको परेड जोन से एंट्री मिलती है। बाकी एमपी या रीवा या आप कह सकते हैं चित्रकूट से आते हैं तो करेल के रास्ते आएंगे। और झूसी की बात करें तो गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, बनारस हो गया। तो आप इसके अलावा इन सब जगह से आते हैं तो आप झूसी के रास्ते ही आप एंट्री लेंगे। तो अब दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस रास्ते से आप आ रहे हैं और कहां से आपको एंट्री लेनी है और संगम पे किस तरह से पहुंचना है। तो दोस्तों आपको कनेक्टिविटी जो दिख रही है पीपा पुल की, आप किधर से भी आ रहे हैं आपको पीपा पुल का यूज़ करके आप संगम तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों हर एक गेट पे एक अलग से स्टैचू लगाया गया है। एंट्रेंस गेट का ये सिंबल होगा ताकि अनपढ़ लोग भी समझ सके कि किस गेट के स्टैचू से आपने एंट्री लिया था। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कलश का साइन होगा, ओम का साइन होगा, गणेश जी का साइन होगा। तो अगर आप कहीं भी भटक जाते हैं तो आप सरकारी कर्मियों से पूछ सकते हैं कि मैंने जो एंट्री लिया था इस गेट से लिया था, वहाँ पे ये सिंबल बना था, तो आपको इजीली गाइड कर सकते हैं कहाँ से आपको एग्जिट करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी सारी कन्फ्यूज़न इस मैप को देख के दूर हो गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।